दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि टाटा और महिंद्रा में से कौन सा ब्रांड गाड़ियों के मामले में सबसे बड़ा है, तो आपका जवाब टाटा ही होगा। लेकिन ये इमेज सिर्फ भारत में ही लिमिटेड है। जी हाँ, क्योंकि फॉरेन मार्केट्स में आज महिंद्रा उन्हें बुरी तरह से बीट कर रहा है। भारत में जहां टाटा ने 2022 में 5.25 लाख कार्स बेची थी और वो तीसरे नंबर पर थी, वहीं महिंद्रा ने 3.33 लाख कार्स बेची थी और वो चौथे नंबर पर थी। लेकिन टाटा सिर्फ भारत के आसपास के देशों में अपनी गाड़ियों को एक्सपोर्ट करता है, जबकि महिंद्रा की डिमांड अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में भी है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इंडिया में सबकी फेवरेट टाटा कैसे बाहर महिंद्रा से पीछे है। महिंद्रा कंपनी ऐसा क्या कर रही है कि टाटा कंपनी चाहकर भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता है। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम इन दोनों कंपनी के फॉरेन मार्केट्स की बात कर ले तो दोनों ही कंपनी 100 से भी ज्यादा देशों में अवेलेबल है। लेकिन ये उनकी ओवरऑल प्रोडक्ट्स की बात है। लेकिन अगर हम सिर्फ इनकी व्हीकल्स पर फोकस करें तो पाएंगे कि टाटा मोटर्स सिर्फ नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका में अपनी कार्स बेच रहा है, जबकि महिंद्रा का बिजनेस काफी देशों में फैला हुआ है। ऐसे में महिंद्रा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका में तो गाड़ियां बेचता ही है, लेकिन साथ ही इंडोनेशिया में भी इसकी अच्छी खासी प्रेजेंस है। इसके अलावा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया मार्केट्स में भी महिंद्रा ने अच्छा नाम कमाया है। अफ्रीका और मिडल ईस्ट रीजन की बात करें तो यूएई, केन्या, मोजाम्बिक, मोरक्को, यूनिशिया और साउथ अफ्रीका में भी टाटा की अच्छी पकड़ है। और ये लोग साउदर्न और सेंट्रल अमेरिका मार्केट्स में पेरू, सेल, गोतमेरा जैसे देशों में भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब भी ये बात बहुत लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो सकती है, क्योंकि टाटा ग्रुप के पास डेवू, जैगुआर, लैंड रोवर जैसे इंटरनेशनल ब्रांड है, जबकि महिंद्रा के पास इस तरह का कोई भी ब्रांड नहीं है। तो कैसे महिंद्रा की सेल्स और रीच टाटा से ज्यादा हो सकती है? अब यहाँ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ जो आपको हैरान कर सकती है। दोस्तों, वो ये है कि महिंद्रा के सक्सेस के पीछे जो पहला कारण है वो उनकी गाड़ियाँ नहीं बल्कि उनकी ट्रैक्टर्स हैं। जी हाँ, शायद आप जानते ही होंगे कि इस समय अगर ट्रैक्टर्स की सेल्स को देखा जाए तो महिंद्रा दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है और अमेरिका जैसे देशों में भी महिंद्रा 3 सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर हैं। यूएस में तो उन्होंने 1994 से ही ट्रैक्टर्स बेचनी शुरू कर दी थी, जिसके बाद वो 2005 में ऑस्ट्रेलिया में भी पहुंचे। चीन में भी पहले महिंद्रा ने कई सारे जॉइंट वेंचर्स के वजह से खुद को स्टेबलाइज किया है और वहां भी अपना नाम बना लिया है। अब इससे हुआ ये कि इन देशों में लोग महिंद्रा का नाम जानने लगे और उन्हें यहाँ पर एंट्री मिलती चली गई। अगर हम टाटा ग्रुप की बात करें तो उन्हें डेवू जैसे साउथ कोरियन ब्रांड को एक्वायर तो जरूर कर लिया है, लेकिन फिर उन गाड़ियों को कभी टाटा के नाम पर नहीं बेचा। साउथ कोरिया में जहां टाटा डेवू के गाड़ियों को डेवू टाटा के नाम से बेचते हैं, तो वहीं दूसरे देशों में तो उन्होंने टाटा नाम का इस्तेमाल ही नहीं किया है। ऐसे में मार्केट में टाटा के नाम को जानने वाले लोग बहुत कम हैं और जिन्हें टाटा का नाम पता भी है उन्हें भी यही लगता है कि वो सिर्फ इन ब्रांड्स के मालिक हैं, लेकिन खुद टाटा की उनकी डिजाइनिंग में कोई हाथ नहीं है। अगर बात करें जैगुआर और लैंड रोवर की तो उनके साथ मुसीबत ये है कि वह चाहकर भी अपना नाम ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्रांड्स काफी हाई एंड कस्टमर्स को सर्व करते हैं और इनकी ब्रांड इमेज के साथ खेलना टाटा को बहुत महंगी पड़ सकती है। अब वहीं पे महिंद्रा की स्ट्रेटेजी देखिए, जिन्होंने जब कोई ज्वाइंट वेंचर्स भी किया तो अपना नाम और लोगो जरूर ऐड किया ताकि लोग उसे पहचानना शुरू कर दे। लेकिन जब महिंद्रा का नाम हो गया, अब उन्होंने धीरे धीरे मार्केट को जो अपने गाड़ियों से इंट्रोड्यूस किया। अमेरिका की ही बात कर लेते हैं तो उन्होंने वहां पर सोल नाम की ऑफ रोड गाड़ी लॉन्च की, जो कि थार के डिजाइन पर बेस है। ये एक ऑफ रोड गाड़ी थी जिसे रोड पर चलना इलीगल था, लेकिन महिंद्रा का ये फैसला काफी समझदारी भरा था, क्योंकि महिंद्रा को पता था कि जो लोग उसकी ट्रैक्टर्स को जानते थे वही लोग सबसे पहले उसकी गाड़ियां खरीदेंगे और उन्हें ऑफ रोड व्हीकल्स ही चाहिए। उसके साथ साथ जिन लोगों ने लॉक्सोल को खरीदा, उन लोगों ने अपनी तरफ से उसमें मॉडिफिकेशंस करना शुरू कर दिए और उसे वहां के लॉज के हिसाब से रोड पे चलाने लायक बना लिया। अब ये स्ट्रेटेजी काफी ज्यादा स्मार्ट थी दोस्तों, क्योंकि अगर महिंद्रा डायरेक्टली अपने XUV 300 गाड़ियों को अमेरिका में लॉन्च कर देता तो उनकी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर वाली इमेज के साथ वो सूट नहीं करती। लेकिन क्योंकि वो धीरे धीरे अपने इमेज को एक्सपेंड कर रहे थे, इसलिए वहाँ के लोगों में भी इस ब्रांड के लिए एक्सेप्टेंस बढ़ने लगी। ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी महिंद्रा ने 2009 में अपने ट्रैक्टर्स के बाद अपने स्कॉर्पियो पिकअप ट्रक को इंट्रोड्यूस किया, जो कि परफॉर्मेंस के मामले में भी काफी अच्छा था और इसके बाद से वो हर अपने SUV को ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च कर चुके हैं और रिसेंटली उन्होंने अपनी स्कॉर्पियो N एंड XUV 700 जैसी लेटेस्ट कार भी वहां पर इंट्रोड्यूस कर दी है। इन गाड़ियों के क्वालिटी के कारण वहां के इंडिपेंडेंट रिव्यूअर्स ने भी इन गाड़ियों की बहुत तारीफ की है, जिससे उनकी ब्रांड इमेज बढ़ने लगी है।
अब साउथ अफ्रीका की बात करें तो वहाँ भी टाटा कई सालों से एक्टिव है और इस समय महिंद्रा साउथ अफ्रीका का सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाला एक ब्रांड है और ईयर 78% की ग्रोथ वहाँ कर रही है और जल्द ही महिंद्रा साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी बन सकती है। उन्होंने स्कॉर्पियो को भी साउथ अफ्रीका में लॉन्च किया है और ये वहाँ की टॉप 3 बेस्ट सेलिंग पिकअप ट्रक्स के लिस्ट में है। महिंद्रा ने साउथ अफ्रीका की नीड्स को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे स्कॉर्पियो पिकअप के बहुत सारे वेरिएंट लॉन्च कर दिए हैं, जिसमें नॉर्मल पिकअप ट्रक से लेकर एम्बुलेंस वेरिएंट भी शामिल है। अब और वहाँ पर अपने हाई एंड गाड़ियाँ भी बेचना शुरू कर दिए हैं। साउथ अफ्रीका में मिलने वाली गाड़ियों को भी उन्होंने इंडियन कार्स के स्टैंडर्ड पे ही बनाया है, जिस वजह से उनकी XUV 300 साउथ अफ्रीका के सेफेस्ट कार लिस्ट में सबसे नंबर 1 पर आती है। इस एक्सपेंडेड बिजनेस का फायदा भी महिंद्रा को बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अब वो अपनी गाड़ी की सेल्स के लिए इंडियन मार्केट पे डिपेंडेंट नहीं है और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल इनका गेटवे पिकअप ट्रक है, जिसे इंडिया में बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया गया था, लेकिन साउथ अफ्रीका और दूसरे मार्केटों में ये काफी अच्छी सेल्स जनरेट कर रहा है। पर अकेले एक्सपेंसेस ही इनके सक्सेस का कारण नहीं है दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि महिंद्रा के पास एक एडवांटेज ये भी है कि भारत में बेस्ड होने के कारण बजट में रहकर अच्छी कार बनाना आता है, जिससे महिंद्रा अपने मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर्स के बराबर या फिर उनसे भी अच्छा गाड़ियाँ बना रहा है। मतलब आप इसे ऐसे समझिए कि बेहद कम पैसों में वो लेटेस्ट और हाई फीचर्स दे रहा है, जिसके वजह से ये गाड़ियाँ लोगों को ट्राई करना बेहद आसान है और इनके बजट में है कि कम कॉस्ट में कार बनती तो कम पैसे लगते हैं, जो अपने आप कार को सस्ता कर देते हैं। इसके अलावा महिंद्रा ने अपने R&D पे भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है और उन्होंने बहुत सारे इंजीनियरिंग फर्म्स को या तो खुद बिल्ड किया या खुद एक्वायर कर लिया है। इसका एक उदाहरण आपको महिंद्रा एडवांस डिजाइन यूरोप या मेड के रूप में मिल जाता है, जो कि एक इंटरनेशनल फर्म और UK में बेस्ड है। इस फर्म के मदद से वो लोग इस तरह के डिजाइन बनाने में कामयाब हुए हैं जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। कुछ समय पहले जब महिंद्रा के सबसे बड़े डिसएडवांटेज की बोर्डिंग और आउटडेटेड डिजाइन हुआ करते थे, अब मेड की मदद से वही डिजाइन दुनिया भर में तारीफ बटोर रहे हैं। अब एक आखिरी सवाल आपके मन में ये भी आ रहा होगा दोस्तों, अगर महिंद्रा की ये स्ट्रेटेजी इतनी अच्छी ही है तो टाटा ने इसे कॉपी क्यों नहीं कर लिया? ये एक सिंपल सवाल है और उसका जवाब भी काफी सिंपल है। सोचिए, क्या आज से 10 साल पहले इंडिया में कोई टाटा की गाड़ियों की बात कर रहा था? नहीं, क्योंकि टाटा की गाड़ियाँ फिर चाहे वो इंडिका हो, सुमो हो या फिर हेक्सा हो, भारत में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी और 2005 से 2015 के बीच में उनकी सेल्स बढ़ने की जगह गिरती जा रही थी। इसी समय महिंद्रा अपनी थार, बुलेरो और स्कॉर्पियो के जरिए इंडियन मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहा था, जिसका मतलब है कि उनके पास इतना वक्त था कि वो अपने इंटरनेशनल वेंचर्स पर फोकस कर पाए और वहीं उसमें काफी सारा पैसा भी इंजेक्ट कर सके। टाटा की गाड़ियों की सेल्स 2015 के बाद दोबारा बढ़नी शुरू होती है। तब उन्होंने सफारी के अलावा अपनी सभी पुरानी गाड़ियों को डिसकंटिन्यू कर दिया। फिर से एक बार वो नई सीरीज से बेहतर इंजन और नई डिजाइन के साथ इंडियन मार्केट में लोगों को कैप्चर करने लगे। अब फाइनली टाटा के पास प्रॉफिट्स भी है और इस तरह की गाड़ियां भी है जो किसी भी फॉरेन ब्रांड से कम्पीट कर सकती है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने इस रेस में लेट एंट्री की है। अब महिंद्रा के वजह से बहुत सारे देशों में इंडियन कार ब्रांड्स की एक्सेप्टेंस भी बढ़ गई है और ऐसा लगता है कि दोस्तों इसका फायदा अब टाटा को भी मिलेगा, स्पेशली उन मार्केट्स में जहाँ पर महिंद्रा ऑलरेडी एक बड़ा नाम है। इसलिए आने वाले कुछ साल में हम देख पाए कि टाटा की इंटरनेशनल सेल्स भी एकदम से जंप करेगी। लेकिन अभी के मामले में तो महिंद्रा ही इस फील्ड में इनसे आगे है। आपको क्या लगता है कि टाटा भी महिंद्रा की तरह खुद को इंटरनेशनल मार्केट में स्टेबलाइज कर पाएगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें।